हाय एवरीबॉडी, मेरा नाम है शिप्रा तिवारी। उस चैनल का नाम है नीट इन्फिनिटी। यहाँ पर मैं आपको पढ़ाती हूँ बायोलॉजी और मेरी टीम भी पढ़ाती है फिजिक्स और केमिस्ट्री, ताकि आप अपने पूरे सब्जेक्ट्स में 700 प्लस स्कोर कर सके और एक अच्छा मेडिकल कॉलेज अचीव कर सके। सो आज का बड़ा सवाल ये है कि क्या हमें नीट में सारे सवाल करने हैं या कुछ टॉपिक्स छोड़ने हैं। आज भी बच्चों को पता नहीं क्यों 2 महीने बाद पेपर है, इसके बाद भी कंफ्यूजन है कि कौन सा टॉपिक आने वाला है, कौन सा टॉपिक नहीं आने वाला है। आप हमारे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर मैं सिलेबस भी डाल दूंगी। पर मैं आपको हमेशा ये चीज समझाती हूँ कि वन पर बिलीव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप यहाँ वहां घूमते रहेंगे तो यकीन मानिए कि आपका सिलेक्शन तो नहीं होने वाला है, पर हमको इस साल सिलेक्शन चाहिए है तो मेरे बताए हुए रास्ते पर आप चलिए, गारंटी आपको सिलेक्शन मिलेगा। हजारों लाखों बच्चों को मैंने डॉक्टर बनाया है और इस बार आपकी बारी है। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन के बाद, बहुत सारे बच्चों ने अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, रजिस्ट्रेशन के बाद मॉक टेस्ट क्वेश्चंस को अपलोड कर दिया गया है। मॉक टेस्ट क्वेश्चन क्यों सॉल्व करना है और क्यों नहीं सॉल्व करना है, आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे टेस्ट पेपर्स हैं, बहुत सारी टेस्ट सीरीज आपने ज्वाइन कर रखी है, आपने श्री चैतन्य की टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर रखी है, बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर रखी है, तो यकीन मानिए कि इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पर हाँ, मोटी मोटी नजरों से एक बार देख जरूर लीजिएगा। पर अगर आपने बहुत सारी कोचिंग्स के मॉक टेस्ट लगा रखे हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट लगा रखे हैं, हमारे मॉक टेस्ट लगा रखे हैं, मेरे मॉक टेस्ट जो मैं ऑनलाइन में करवाती हूं वो करवा रखे, जैसे आज शाम को 6 बजे मैं आपको करवाने वाली हूं, अगर आप वैसा रखे हो तो फिर इन्हें देखने की भी जरूरत नहीं है। अब क्यों नहीं ये आपको समझाती हूं, क्योंकि इन मॉक टेस्ट में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो आपके आउट ऑफ द सिलेबस है। इसका मतलब यह है कि एनटीए ने फिल्टर नहीं किया है और यूं ही मॉक टेस्ट अपलोड कर दिया है। अभी मैं आपको एक प्रूफ भी दिखाती हूं। तो आपको यह छांटना पड़ेगा कि क्या चीज आपके सिलेबस में है और क्या चीज आपके सिलेबस में नहीं है। तो इन मॉक टेस्ट को सॉल्व करने से पहले आपको सिलेबस की पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में पढ़ना है और क्या चीज नहीं पढ़ना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें आपको छोड़नी भी है। इज दिस क्लियर टू यू? अगर आप पैटर्न में कि किस प्रकार के पैटर्न आते हैं, अगर आप वो देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली इन क्वेश्चंस को आप फॉलो कर सकते हैं। पर उसमें कुछ है नहीं, स्टेटमेंट बेस्ड, मैच द कॉलम, असर्शन, रीजन, मोर देन वन आंसर करेक्ट वाले जो है क्वेश्चन आपके आते हैं, जो हम हर क्वेश्चन प्रैक्टिस सीरीज में कराते हैं, चाहे वो सुपर 30 हो, चाहे वो मॉक टेस्ट हो, चाहे कभी भी हो। अब मैं आपको प्रूफ दिखाती हूं कि मैं यूजुअली इनको क्यों नहीं फॉलो करती। और यकीन मानो ना, एक आध क्वेश्चन छोड़ दो, इनसे बहुत सवाल आते भी नहीं और लास्ट ईयर भी नहीं आए, मैंने तो सॉल्व करवाया है। और अगर ऐसे आते ना तो हर टीचर इसको ऑनलाइन सॉल्व करा रहा होता, नहीं आते। इट इज जस्ट फॉर द पैटर्न, ठीक है। अब मैं आपको, जैसे आप जाओगे एनटीए की वेबसाइट खोलोगे तो उसमें 2 चीजें हैं, एक मॉक टेस्ट है और एक अभ्यास है। जब आप मॉक टेस्ट पे क्लिक करोगे, ध्यान दीजिए, जब आप मॉक टेस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो, तो आप कौन सा एग्जाम दे रहे हो भाई, आप नीट दे रहे हो, नीट। तो आपको आई होप कि ज्यादा स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ओ शिट, ठीक है, तो आप नीट दे रहे हो तो नीट को सिलेक्ट करिए। पेपर आपका मान लो बायोलॉजी है, स्टार्ट मॉक टेस्ट करिए। और मेरा जो आपका रजिस्ट्रेशन पासवर्ड है वो डला हुआ है, ये ऑलरेडी लॉगिन है, तो आप डालिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन जो है इसे एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। जब आप टर्म्स एंड कंडीशन एक्सेप्ट करेंगे, प्रोसीड करेंगे, तो आपका पहला जो है क्वेश्चन खुल के आ जाएगा, जो कि हार्टवुड पे दिया है। अब मुझे बताइए, क्या हार्टवुड आपके सिलेबस में है? नहीं है। तो ये चीज थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूजिंग करने वाली। अगर एनटीए को पेपर अपलोड ही करना था तो जो तुमने सिलेबस दिए थे उसके हिसाब से पेपर अपलोड करना चाहिए था। तो ये पेपर मेरे ख्याल से बेटा जी आखिरी में एक बार देख लेना, या अभी देख लो, क्योंकि अभी टाइम है तो 1-2 महीने, तो एक बार इनका पेपर खोल के देख लो और खत्म करो, क्योंकि इनसे ना तो ज्यादा सवाल आने वाले, बस पैटर्न समझने के लिए है। पर अगर आप एनटीए का पैटर्न बहुत अच्छे से समझना चाहते हो तो एक और चीज है जो मैं आपको बताती हूँ, दैट इज द अभ्यास। इनके पास ना एक ऐप है बेटा जी, दैट इज द अभ्यास। तो मैं चाहती हूँ कि आप अभ्यास को जरूर डाउनलोड करिए। अभ्यास एक ऐप है जिसमें आपको क्वेश्चंस मिलते रहते हैं लगातार। तो बेसिकली ये दोनों चीजें आपके क्वेश्चन बैंक बन सकती हैं। तो इफ यू वांट तो आप सॉल्व करिए, पर मेक श्योर कि सिलेबस देख लीजिएगा क्या चीज है या नहीं है। पहले ही क्वेश्चन में फंस गए हैं, हार्टवुड तो आता ही नहीं है अब, ठीक है। सो प्लीज सारे जो डिलीटेड टॉपिक्स है उनको आप भूल जाइएगा कि वो आते हैं। अगर अर्थवर्म का क्वेश्चन है आप हटाइएगा, हार्टवुड, सैपवुड, ठीक है, सेकेंडरी ग्रोथ, लिविंग वर्ल्ड, एड्स, ये सब नहीं आते हैं बेटा, तो आपको पता होना चाहिए है। तो अगर आप वैरायटी जानना चाहते हैं तो यू हैव टू गो फॉर दिस। आप वैरायटी देख लीजिए, आप इतनी वैरायटी देख चुके तो जरूरत भी नहीं है। पर अगर आप ये जो सोचते हैं कि इनसे रिपीटेड सवाल आ जाएगा तो नहीं आएगा, मैं पहले ही बता दे रही हूं, ठीक है। सो ये था एक कंक्लूजन। वांट टू लर्न द पैटर्न, जाइए। पर अगर आप सोच रहे हैं रिपीटेड क्वेश्चन आएगा तो नहीं आएगा, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि आप इसी तरीके से एग्जाम में एस करें, ठीक है, तो हम हर सुबह मैं आपको सुपर 30 के क्वेश्चंस कराती हूं। तो मेक श्योर कि हर बच्चा उसको ज्वाइन करे, क्योंकि पैटर्न वहां पर हम डिस्क्लोज करते हैं। और आज शाम को 6 बजे भी मैं आपको एक मॉक टेस्ट कराने वाली हूं। इनकी जरूरत नहीं है, हम खुद ही मॉक टेस्ट कर लेंगे। और यहां वहां मत भागिए, क्योंकि इसी चैनल पे आपको सब कुछ मिलने वाला है। बस आपको पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ज्वाइन करना पड़ेगा, दैट इज द शिप्रा तिवारी ऑफिशियल। तो सारे बच्चे जाके टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आई होप यू लर्न एंड एंजॉय द वीडियो। थैंक यू सो मच, टेक केयर एंड बाय बाय बच्चों।